हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आरपीएफ 2024 में पूछे गए जीके के कुछ क्वेश्चंस का देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने किया है। करेक्ट आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो उल्टी यानी वॉमिटिंग होना इसका लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग से संबंधित है? तो कैग से हमारा अनुच्छेद 148 संबंधित है। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व को पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा पूरब में सुंदरबन, फिर उसके बाद हमारा सिमलीपाल, फिर उसके बाद अचानक कमार, फिर उसके बाद पचमढ़ी, यानी करेक्ट आंसर 1 4 3 2 होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को माना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है? 30 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर होती है। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र होगी। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? स्थानीय निकायों के केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में वहाबी आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो उसको उत्तर प्रदेश का नियुक्त किया गया है। राष्ट्रकूट वंश के प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो राष्ट्रकूट वंश का प्रशासनिक इकाई थी भुक्ति, फिर विषय, फिर राष्ट्र। माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना का जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर 3 वर्ष होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो केरल, इन सारे ऑप्शन में केरल नहीं जुड़ा है। जैसे कि हमारा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बहुत सारे राज्य जुड़े हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन केरल दिया था, जो कि इसका करेक्ट आंसर केरल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? सर, तो संसद में भाषा से संबंधित हमारा अनुच्छेद 120 है। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो मुख्य माप हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP है। सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्डन। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी इसका करेक्ट आंसर होगा। इच्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो यह पादहीन उभयचर वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो एक्सोस्टोमा धृतिया ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक नौपाषाण स्थल भिराना राज्य में स्थित है, तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। भिराना कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में भित्तिदार हिरण पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन इसका करेक्ट आंसर होगा। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो गुलाम वंश के शासकों को हम सबसे पहले रकनुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन शाह, ऐसे हमारे हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो तबला वादन में उस्ताद अल्लादिया खान को जाना जाता है। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाज जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा दक्षिण कोरिया। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जिसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था? वह लाहौर का गवर्नर था। पहला तो हमारा ये था, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक से पुत्री से हुआ था, ये पहला। दूसरा, वह लाहौर का गवर्नर था, और तीसरा, उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो इसमें से केवल एक और केवल 3 ऑप्शन सही है। उसने केवल उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, और उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, जो कि रजिया सुल्तान थी। वंशागति के नियम चिरस्मत अनुवांशिकी की आधारशिला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ ग्रेगर मेंडल ने किया था। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो, तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? तो वह राज्य हमारा दक्षिण भारत से होगा। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं? तो वो नागपुर से हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम अधिनियम 2003 यानी FRBM की विशेषता क्या है? तो प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने 2 राष्ट्र का पहला सिद्धांत दिया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो पोस्ट मानसून देखी जा सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत का इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो द व्हाइट टाइगर पुस्तक अरविंद अडिगा ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थानों का ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा NAB समृद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो न्यूटन की सबसे उपयुक्त परिभाषा होगी, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। चींटी के डंक एंट बाइट की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार हमारा दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान निकोबार। इस ऑप्शंस के अनुसार अंडमान निकोबार हमारा सबसे सही होगा। रेलवे ने यही ऑप्शंस दिया था। जनवरी 2024 में सर्बानंदा सोनोवाल ने फिल इन द ब्लैंक्स में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड में 2047 लॉन्च किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कोलकाता। पर्दे पर बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर वास्तविक होगा। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली? तो आसिफ अली जरदारी ने आरिफ अलवी की जगह ली थी। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। खाली स्थान परिवर्तन का एक प्रकार का मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो विमोचन एक मापा नहीं जा सकता। 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहला महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सुमन कुमारी बनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। ये था हमारे फ्रेंड्स 2024 में RPF के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, पहले दिन का, दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था। अभी हम और भी क्वेश्चन अगले शिफ्ट का भी देखेंगे। फ्रेंड्स अब हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जो RPF दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम लिया गया था। उसके सेकंड शिफ्ट के GK के क्वेश्चन कुछ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तनवा परियोजना शुरू की है? तो तनवा परियोजना तमिलनाडु ने शुरू की है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 15 वर्ष से उससे अधिक के युवाओं को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में शामिल करने की लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है? तो सोलुंग उत्सव इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? तो बड़े पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं, ये इसकी विशिष्ट विशेषता होती है। शेरछिप
जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जिला है? तो यह मिजोरम राज्य की जिला है जो कि सबसे ज़्यादा ये लिटरेसी रेट इसमें है, इस जिले में। भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। करेक्ट आंसर केंद्रीय रक्षा मंत्री। दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक एसआई इकाई क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इकाई हमारा होता है कैंडेला। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी स्वाना इकोसिस्टम यानी स्वाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाली मुख्य प्रजाति है? तो स्वाना इकोसिस्टम में पाई जाने वाली हाथी हमारा मुख्य प्रजाति है। नवपाषाण स्थल यानी नियोलिथिक साइट कुप्पागल किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटका में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम निवास अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा 7 वर्ष होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों के गठन से हमारा अनुच्छेद 241 है, 241। करेक्ट आंसर 241 होगा। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थूला सिम्थी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हमारा होगा सबसे पहले दिब्रू हमारा सखेवा उत्तर में आता है, फिर मानस, फिर नोकरेक। फ्रेंड्स, पिछले शिफ्ट में भी एक बायोस्फीयर का क्वेश्चन जरूर था, हम लोगों ने देखा था। उसका ईस्ट से वेस्ट पूछा था, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। देखिए इस शिफ्ट में उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है, तो हमें ये बायोस्फीयर रिजर्व पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे अधिक समूयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्य गैर सहतूती रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम हमारा फिलोसेमिया रिसिनी है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। पहला कृत्रिम उपग्रह हमारा आर्यभट्ट था। करेक्ट आंसर आर्यभट्ट। किस शहर में स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2020 जीता? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सूरत ने यह अवार्ड जीता है स्मार्ट सिटी का 2020 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय? तो किसानों का आय दोगुनी करना ये हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड में शामिल नहीं है, बाकी इन ऑप्शंस के अनुसार हमारा यही एलिमिनेट हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में किस भौतिकी कारक का मान 6.62607015 मल्टीप्लाई 10 का पावर -34 जूल हर्ट्ज -1 होता है? तो इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का ये हमारा ये होता है। अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन के रूप में की थी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना।
फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं इसको समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम इसके आगे का जो 21वां क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को फिल इन द ब्लैंक से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। तो हमारे का करेक्ट आंसर होगा खनन। खनन से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में क्षेत्र विनियमन पर विकास किया। क्वेश्चन नंबर 22, 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? तो दौलताबाद, इसका दौलताबाद भाग नहीं था। अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे पहली बार लागू किया गया? तो उसे पहली बार वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट यानी VIDS को पहली बार लागू किया गया। चौबीसवां, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2024 से अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया, जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों का निवास परमिट प्रदान करता था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नीदरलैंड। वो देश नीदरलैंड था। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 7 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन कहा था? तो आइवर जेनिंग ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों से की स्थापना से संबंधित हमारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा से संबंधित है? तो महालेखा परीक्षक से संबंधित हमारा अनुच्छेद 148, जो कि हम लोग CAG यानी कैग भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का उपयोग कैसे करता है? तो रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में कमी करता है। 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे? तो 15.8%। इसका करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रवि किस दूरसंचार कंपनी के लिए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD बने? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा BSNL होगा। रॉबर्ट जेरार्ड रवि BSNL से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? शम्स अल दिन इल्तुतमिश को इसका संप्रभु शासक प्रथम माना जाता है। करेक्ट आंसर इल्तुतमिश होगा। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव थे। उस आर्थिक आधिकारिक संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो इसका होगा करेक्ट आंसर हमारा बैंकिंग संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है? तो घटम, जिसको हम लोग हिंदी में घातम भी कहते हैं। करेक्ट आंसर घातम होगा। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर 2021 होगा।
कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्यूडोपोडिया यानी पादाभ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो स्यूडोपोडिया का वर्णन हमारा गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली में अस्थायी प्रवर्ध है। निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस यानी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है? तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हमारा किरण देसाई ने लिखी है। करेक्ट आंसर हमारा किरण देसाई होगा। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन में एन बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों का अध्ययन को बढ़ावा दिया गया? तो थियोसोफिकल सोसाइटी। करेक्ट आंसर हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी होगा। 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? संप्रीति सैन्य अभ्यास हमारा उमरोई भारत में आयोजित की गई थी। 1 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? तो 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता ब्राजील में देश में होगी। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था दीवाने कोही। भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोगो सागर 2023 के नवंबर माह में आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हमारा नवंबर होगा। घटम एक शब्द कर्नाटका संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस ताल वाद्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हमारा पॉट होगा, मटका से संबंधित है घटम। लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 2021 में किया गया था लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे का। उस नीले फ्लोरेसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिका के रंजन के लिए किया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर DAPI होगा। संधारणीय कृषि पद्धतियां ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती हैं? तो मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर, जिसने दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ये हमारा ये होगा। एक अर्घ कितने के बराबर होता है? तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। 10 का पावर -7 जूल के बराबर होता है एक अर्घ। अर्घ मतलब हमारा एनर्जी की बात कर रहा है, ERG। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो भारतीय टीम के कप्तान उस टाइम कौन थे? सूर्य कुमार यादव। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं पर एंड करते हैं और अगले क्लास में इसके अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स।